तो भाई पहले वीक में ना दो एक्सपायरी होती थी, थर्सडे को निफ्टी और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी। फिर एक्सचेंज ने सेबी को बोला कि भाई रिटेलर्स बहुत सारे आ गए हैं, बहुत पैसा आएगा, तो तीन एक्सपायरी और ऐड कर दो। फिर क्या, मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स। हो गए वीक में 5 एक्सपायरी। सेबी और एक्सचेंज फुल पैसे कमाने वाले मोड में आ गए भाई, और साथ में ब्रोकर भी फुल पॉपकॉर्न लेके मजे ले रहा है ना। फिर अचानक सेबी को याद आता है, अरे मैं तो मार्केट रेगुलेटर हूँ। फिर क्या, लग गया लॉट साइज को कभी बढ़ाना, कभी घटाना, कभी मंडे को एक्सपायरी, कभी थर्सडे को एक्सपायरी, कभी मंडे का एक्सपायरी फ्राइडे को, फ्राइडे का एक्सपायरी मंडे को। अभी फिर से होने वाला है, निफ्टी का एक्सपायरी मंडे को होगा और सेंसेक्स का एक्सपायरी थर्सडे को होने वाला है। अब तो ट्रेडर्स का कैलेंडर भाई ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, और सवाल सिर्फ एक ही है, आखिर वीक में हर दिन एक्सपायरी क्यों, और जरूरी था तो हटाया क्यों? आखिर कब होगा ये सब स्टेबल? अब ये सब चीज का इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है, वीकली एक्सपायरी ओवरलैप हो जाता है, ऑप्शन प्राइसिंग का स्ट्रक्चर हिल जाता है, और गामा स्पाइक्स तो भाई पूछो ही मत, या बड़े बड़े रॉकेट, सारा अनप्रेडिक्टेबल। फिर सेबी बोलता है ये सब इन्वेस्टर्स के भले के लिए किया है। सेबी भैया रहने दो, ये भला मत करो, बस एक्सपायरी स्टेबल कर दो। इसीलिए तो लोग भाई अब क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। सही है ना, क्यों नहीं करेंगे, बहुत सारी फ्रीडम है उसमें। तो इस वीडियो में ना एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, इंडियन एफएनओ वर्सेस क्रिप्टो एफएनओ। देखते हैं अभी के टाइम में रिटेलर्स को कहाँ ट्रेडिंग करना सही है। पे आउट स्ट्रक्चर, रेगुलेशन, टैक्सेशन, ब्रोकरेज, सब कवर होगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप लोगों के लिए कहाँ ट्रेड करना सही रहेगा मैं प्रॉपर आपको गाइड करने वाला हूँ। कौन सा ब्रोकर ऐप आपको यूज करना है, कौन सा एक्सचेंज आपको यूज करना है क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यार सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि लोग इंडियन मार्केट में भी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न ये है कि हाई मार्जिन। यार अगर आप एक लॉट से फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहो ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। ये भाई बहुत ज़्यादा मार्जिन है, इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में। और भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो खतरों का खिलाड़ी हो गया है आजकल, तो यार इजी नहीं हो गया पहले जैसा। ऑप्शन चेन, क्रीक्स, थीटा डीके, सब बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। हालांकि आप हैच करके भी मार्जिन थोड़ा कम कर सकते हो, बट वो हर कोई नहीं कर सकता उतना कैलकुलेटिव और परफेक्ट। उसमें हर कोई नहीं निकाल पाता प्रॉफिट। यही सब कारण है कि लोग क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। थीटा डीके, ग्रीक्स, ये सब झंझट में लोग अब पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए सिंपल ट्रेडिंग वो क्रिप्टो में शिफ्ट होके करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशंस की। इंडियन एफएनओ में सब कुछ सेबी के कंट्रोल में होता है। हर ब्रोकर, हर एक्सचेंज सेबी के रूल्स को फॉलो करता है। एक्सपायरी, लॉट साइज, मार्जिन, सब सेबी के हिसाब से होता है। अगर ब्रोकर या एक्सचेंज की तरफ से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सेबी देख लेता है। एट द सेम टाइम यार फ्रीक्वेंट रूल चेंज की वजह से ना लोग थोड़ा सा इरिटेट हो गए हैं, और मैनिपुलेशन भी आजकल आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ रेगुलेशन थोड़ा सा लूज है, लेकिन कुछ इंडियन एक्सचेंजेस है एफआईयू रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लाइक क्वाइन डीसीएक्स एंड डेल्टा एक्सचेंज। लेकिन एफआईयू रजिस्ट्रेशन फुल ऑन गेम में नहीं है अभी, थोड़ा सा मतलब ये बोल सकते हैं कि अब थोड़ा सा रेगुलेट करना चालू कर दिया है। तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ये इंडिया में लीगल है। एंड इसमें बेनिफिट ये है कि आप आईएनआर से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, केवाईसी होता है इसमें प्रॉपर। पर अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड से नहीं करते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में। तो बिल्कुल आप ये ध्यान में रखो कि आप जो भी ऐप यूज करते हो वो एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड यस, आपको क्वाइन डीसीएक्स एंड डेल्टा एक्सचेंज का दोनों का मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से जिसमें भी ओपन करना चाहो अकाउंट कर सकते हो। आगे मैं इन दोनों का टैक्सेस बताने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना आपको किस में ओपन करना है। एंड हाँ, ये सारे ऐप में आप 200x तक का भी लेवरेज ले सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यार लेवरेज जितना कम लो उतना ज़्यादा अच्छा है, खासकर बिगिनर्स को। बट ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 2x चाहिए, 5x चाहिए, 10x चाहिए या 100x चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। तो इन सारे ऐप्स में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। एंड एक्सपायरी की बात करें तो इंडियन मार्केट के एक्सपायरी का तो पता ही है आपको। क्रिप्टो में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होता। हाँ, ऑप्शन में डेली एक्सपायरी होता है। एंड जब तक आप पोजीशन होल्ड करना चाहो फ्यूचर में तो आप कर सकते हो। तो पे आउट की बात करें तो इंडियन मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट जैसा ही होता है वो दूसरे दिन सेटलमेंट होके आपके अकाउंट में आता है टैक्स वगैरह काट के। लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड खत्म होते ही टैक्स वगैरह कटेंगे और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में उसी दिन आ जाते हैं। और विड्रॉल और डिपॉजिट के टाइम पे आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगता है ऐप से।
अगर आप ये दोनों ऐप यूज़ करोगे, डेल्टा एक्सचेंज या फिर CoinDeCX, तो आपको NIR में डिपॉजिट करके विड्रॉल भी INR में ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो तो प्रॉफिट आते हैं USDT, USDS या जो बेस एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सचेंज एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप। अब बात करते हैं यार ट्रेडिंग के कैंसर की। ब्रोकरेज, ये कैंसर ही है भाई। ये धीरे धीरे कब आपके अकाउंट को खोखला करेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। टैक्स और ब्रोकरेज तो यार इंडियन FNO मार्केट में 20 रुपए पर ऑर्डर फ्लैट लगते ही हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, GST अलग से चार्ज करता है। एंड हिडन चार्जेस, कॉल, ट्रेड, ऑटो, स्क्वायर ऑफ, ये सब करके आपको 60 रुपए पर ऑर्डर लग ही जाते हैं, बाय एंड सेल दोनों करके। पर क्रिप्टो का ब्रोकरेज अलग है, यहाँ आपको क्वांटिटी के हिसाब से देना पड़ता है कितना लॉट आप ले रहे हो। एंड मेकर फी 0.02% है एंड टेकर फी 0.05% है। बेस्ड ऑन 30 डे वॉल्यूम, मतलब VIP लेवल रेड्यूस फीस अलग से है। 80% GST एप्लीकेबल है। TDS ऑटो डिडक्टेड है। हर एक्सचेंज का अलग अलग चार्जेस है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर CoinDeCX की बात कर रहा था। अब मैं बताता हूँ डेल्टा एक्सचेंज की। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 0.02% मेकर चार्जेस लगता है एंड टेकर चार्जेस 0.05% लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 0.03%, मैक्सिमम 10% ऑफ प्रीमियम। एंड ऑप्शन में अगर आप करते हो तो सेटलमेंट फी ऑन एक्सपायरी अलग से लगता है एंड 80% GST एप्लीकेबल तो है ही। एंड अगर टैक्सेशन की बात करें तो इंडियन रूल्स के हिसाब से आपको 30% का टैक्स लगेगा, पर वो तभी लगेगा जब आपने किसी क्रिप्टो का डिलीवरी लिया हो और उसको बेच के जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें से 30% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वहीं आप क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें वो चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, 30% टैक्स वाला। यहाँ पर आपको जो एक्सचेंजेस का चार्जेस है मेकर और टेकर वाले, वो चार्जेस और ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। टेकर फी क्या होता है, जब आप मार्केट ऑर्डर लेते हो तो उसको टेकर फी बोलते हैं। एंड मेकर फी जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो वो मेकर फी हो जाता है। अब यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को आप मजाक में मत लेना, लेकिन उसका फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडर्स के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको हाई मिलेगी, ये बड़ा पैसा भी बना के देता है और बड़ा लॉस भी करवा सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लेवरेज भी लेना है। ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो एक ट्रेड में ही आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। भाई कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले दिन ही 200x का लेवरेज लेके ट्रेड ले लेंगे, तो भाई ऐसे लोग तो क्रिप्टो से दूर ही रहो। लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, स्टॉप लॉस यूज करते हो और मार्केट डायरेक्शन को समझने की आदत डाल रहे हो तो क्रिप्टो फ्यूचर कैन बी गेम चेंजर।